नमस्ते बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में डाइवर्सिटी के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों की विविधता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम एनिमेलिया जो है जगत को डील कर रहे थे। हम लोग उसको विस्तार से पढ़ रहे थे। हम लोग इनवर्टिब्रेट्स पढ़े, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, नेमाटहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्माटा। इसके बाद हम लोगों ने आगे देखा कि कॉर्डेटा, अब वो थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, वो प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा ऐसा है कि वो वर्टिब्रेट भी नहीं है और इनवर्टिब्रेट भी नहीं है। हमने आपको बताया कि धीरे धीरे विकास करते हैं और जो नए जीव बनते हैं वो पुराने जीवों के ही आगे बढ़ते हैं। चूँकि वातावरण में परिवर्तन होता जाता है तो उनकी उत्पत्ति, जो जटिल जीव हैं उनकी उत्पत्ति तो धीरे धीरे ये क्रमिक विकास से होता गया। आप लोगों ने देखा इनवर्टिब्रेट्स में कैसे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हुआ। पहला में तो सेल ही तक था, फिर बाद में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ ऑर्गन्स भी बने। अब हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही मेजर बात हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेटा में देखा, वो था नोटोकॉर्ड का बनना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया और नर्वस सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल जो है, नर्व कॉर्ड और जो हमारा गट है एंड एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे ऑर्गन्स का विकास हो रहा है। लेकिन ये चूँकि सही से ना इनवर्टिब्रेट है और ना वर्टिब्रेट है तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं हो पाई, ज़्यादा विकसित ये नहीं हो पाए। और इस तरह के जंतु जो हैं वो कड़ी में हैं, ज्वाइनिंग कड़ी में है विकासवाद के सिद्धांत में। आगे आप ये सब भी पढ़ेंगे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो दोनों को जोड़ते हैं और पहले वाले सब बहुत एफिशिएंट थे अपने कार्यों में। अपने कार्य क्या है तो उनको अपना प्रजनन करके अपनी जाति को बहुत सारा बनाते रहना है, कायम रखना है। तो इससे जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना उनका विलुप्त होने का कम खतरा रहेगा। लेकिन तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि वो सरवाइव कर रहे हैं। और डार्विन ने एक और थ्योरी दिया था कि जो योग्यतम होंगे, जिनका शरीर योग्यतम होगा वही जीवित रहेंगे। और जबकि जनन क्रिया में बहुत असंख्य जीव पैदा होते हैं लेकिन सभी जीव जिंदा नहीं रहते हैं और जो सरवाइव करते हैं वह योग्यतम होते हैं। तो इसको थ्योरी दिया गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। तो हम देख रहे हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा जो है वह योग्यतम नहीं है, वो बीच में एक कड़ी है और बहुत एफिशिएंसी से उनका अंग संचालन नहीं होता है। इसमें ये मध्य भाग में है। नोटोकॉर्ड बाद में उनके लाइफ में ख़त्म हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है और कुछ ऑर्गन सबका उसको विकास करने में नोटोकॉर्ड के कारण कुछ सहायता मिलती है। तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एम्फिओक्सिस और बेलेनोग्लासस। इसका चित्र है, बेलेनोग्लासस का चित्र आपको किताब में है, आप उसको देखेंगे अच्छे से और आप समझेंगे कि कैसे ये बहुत ही एफिशिएंट एनिमल नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फुल फ्लेजेड एफिशिएंट अभी हम लोग एनिमल्स को देखेंगे। ये कॉर्डेटा संघ है जिसका एक सबफाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हम लोग अब आ गए हैं और ये देख रहे हैं कि काफ़ी डेवलप्ड है और हर स्तर पर वो एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है। तो इसके लिए उनका मुख्य जो उनके सैलिएंट फीचर्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी विशेषता है वो है कि इनके अंदर फुल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम होगा और नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होगा जो कि गट से, एलिमेंट्री कैनाल से सेपरेटेड रहेगा। और इसमें गिल पाउच होंगे। गिल पाउच मतलब सांस लेने की प्रक्रिया इसमें होगी और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे ही, बायलैटरल सिमेट्रिकल ये जीव
होंगे। अब इसके अंतर्गत जो कौन कौन से आते हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सर्वप्रथम है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग है जो कि स्पाइसेस अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे। आप लोग मछली खाते हैं, आप लोग देखें पूरा एक रीढ़ का हड्डी वाला एक लंबा सा कांटा आता है और फिर छोटा छोटा कांटा सब रहता है। तो एक्चुअली ये स्केलेटन प्रदान करता है जिससे कि मूवमेंट, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो मूव कैसे करेगा, तो स्केलेटन इसमें अच्छे से ये प्रदान करता है। तो आप मछली खाते हैं और आप ये सब चीज़ देखते हैं। और मछली का शरीर कैसा होता है बच्चों, तो वो स्ट्रीमलाइंड है, नौकाकार है, ताकि वो एफिशिएंटली जो है कम रेजिस्टेंस वाटर का हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो तैरे और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत फास्ट स्विफ्ट। आप मछली को तैरते पानी में देखें हैं, बहुत तेज़ से वो दौड़ती भागती रहती है और समूह में चलती है और फिर तुरंत दिशा बदल देती है। दिशा बदलने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए जो उसके पूँछ है, जो फिन है, वो बहुत ही इसमें मदद करता है, सहयोग है। इसी के कारण ये सारा बहुत फास्ट मूवमेंट होता रहता है। और भी साइड में तैरने के लिए उसमें फिन्स हैं। तो स्ट्रीमलाइंड है, नौकाकार है, ये बहुत ही अच्छे सुगठित बॉडी है, पूरे बॉडी पर स्केल्स हैं और ये ज़रूर पानी में ही होते हैं। पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी, तो ये पानी में ही होंगे। और पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको वो गिल पाउच, आप लोग मछली का आटा देंगे, हेड के जो मूढ़ी होता है उसमें रहता है गिल पाउच और गिल रेकर्स, उसको मछली वाला सब काट के निकाल देता है। उसी के द्वारा वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो पानी से निकालते हैं और सांस लेते हैं। आप देखे होंगे गुड़गुड़ गुड़गुड़, मछली नहीं भी दिख रहा लेकिन गुड़गुड़ गुड़गुड़ उसका हवा जो एक एयर बबल्स आते रहता है, पता चलता है कि अरे यहाँ पर मछली है नीचे में। तो ये गिल पाउच है और उसके गिल्स हैं, गिल रेकर्स हैं, बहुत ही डेवलप होते हैं। उसके द्वारा वो अपना डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो निकालते हैं और सांस लेने की क्रिया करते हैं। अब इसके बाद है कि और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल से तात्पर्य है कि वो जैसा जैसा तापमान होगा, 0 डिग्री अगर धीरे धीरे हो जाएगा तो उसका भी तापमान शरीर का 0 डिग्री हो जाएगा। यानी वो इन्वायरमेंट से, वातावरण के तापमान से अपने शरीर का तापमान भी बना लेते हैं, कांस्टेंट नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा जो है उभयचर है और ये लैंड में और वाटर में दोनों जगह रह सकते हैं। या कॉमन है टोड, फ्रॉग, सैलमेंडर, ये सब। इनमें देखा जाता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जबकि मछली में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही था। अब यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक नीचे वेंट्रिकल है और ऊपर दोनों अलिंद है या ऑरिकल है। इनका स्किन जो होता है बहुत स्लाइमी, बहुत चिकना होता है और उस पर ग्लैंड्स होते हैं। तो फ्रॉग का ये विशेषता है कि स्लाइमी टू टच है, छूने से चिकना चिकना फिसलेगा, पकड़ना मुश्किल होता है और उस पर ग्लैंड्स भी होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तब वो फिश जैसे ही रहते हैं, मछली जैसे, लेकिन जब वो ग्रोथ करते हैं तब उनके लेग्स हो जाते हैं और वो थोड़ा पानी में रहने और लैंड में रहने दोनों के लिए वो सक्षम हैं। ये बहुत ही एक अच्छा काम करते हैं। खास इनकी खासियत है कि यह जाड़ा में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये इसको बोलते हैं हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। जाड़े में सो जाते हैं गड्ढा खोद कर और फिर जब अच्छा समय आता है तो बाहर निकलते हैं। इसे कहते हैं हाइबरनेशन। आप लोग याद रखेंगे, ये विंटर स्लीप है। और एक दूसरा भी स्लीप है, नींद है इसका, वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है वो समर स्लीप है। हॉट एंड ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। आप लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम ही फ्रॉग के टर टर आवाज़ से ही आता है। इसके बाद तीसरा है वो है हमारा रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग जो है
वह स्केल्स उसमें भी होता है, बॉडी सेगमेंटेड भी रहता है और बहुत ड्राई स्केल्स रहता है। और ये एग्स, फ्रॉग तो, मछली तो पानी में अपना एग्स देते हैं, लेकिन ये एग्स को पानी में नहीं डालते हैं, ये बाहर ही अपना एग्स ले करते हैं। और इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं और ये लोग अपना एग बाहर निकालते हैं और बाद में उससे जो जीव है वो निकलता है। ये रेप्टिलिया है, यह भी कोल्ड ब्लडेड है। तो आपने सीखा कि पाइसेस भी, मत्स्य वर्ग भी कोल्ड ब्लडेड है। फ्रॉग जो है हमारा उभयचर, एम्फीबियंस, यह भी कोल्ड ब्लडेड है। और रेप्टिलिया जो है यह भी कोल्ड ब्लडेड है। इसका तात्पर्य है कि ये तापमान वातावरण का जैसा होता है वैसा ही इनका भी हो जाता है। इसके बाद चौथा जो है वो है पक्षी वर्ग, एव्स जिसको कहते हैं। एव्स जो है, अब यहाँ पर एक बड़ा सा अंतर आता है, वो होता है वार्म ब्लडेड। ये पक्षी वर्ग सारे के सारे एव्स कहलाते हैं और ये वार्म ब्लडेड हैं, यानी इनका तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और इसीलिए ये लोग जब बर्फ़ हो जाता है रूस के पास, उस साइबेरिया सब में, तो ये सब उड़कर आ जाते हैं। पटना में भी, दानापुर में बहुत दिखाई पड़ता है ये सब। तो यहाँ बहुत ही अच्छा जो है, ये लोग इमिग्रेशन और माइग्रेशन, आप्रवासन उत्प्रवासन की क्रिया ये पक्षी वर्ग करते हैं, क्योंकि इनका तापमान बढ़ घट नहीं सकता है, ये वार्म ब्लडेड ही है और इस तरह से करते हैं। इनके फेदर्स होते हैं जो इनको उड़ने में सहायता देते हैं, साथ ही इनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो 4 लिम्स जो है आगे का वो बदल जाता है फेदर्स में, पंख में, और पीछे वाला जो है वो 2, इनको आप देख सकते हैं 2 लेग्स। ये स्ट्रक्चर है आपके एव्स का, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब 4 चैम्बर हार्ट का मतलब समझिए कि उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट है, जिससे क्या होता है कि अधिक से अधिक इनको ऑक्सीजन मिलती है और यह ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये विकास है, विकसित है, ये बहुत विकसित जीव है कि इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं, ये वार्म ब्लडेड हैं, ये अपना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर सकते हैं, सेपरेट रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई भी है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति भी करते हैं। इसके बाद हम लोग अंत में आ जाते हैं मैमेलिया, स्तनपाई जो हम लोग भी हैं। तो एक्चुअली सारे जो चौपाया जानवर हैं वो सभी स्तनपाई हैं। और इसमें क्या खासियत है, तो वेल डेवलप्ड वर्टिकल कॉलम तो होगा ही, ये तो मालूम ही है। मेरू रज्जु बहुत ही सेंसरी और डेवलप्ड है, उद्दीपन को पकड़ते हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा करते हैं। और साथ ही 4 चैम्बर्ड हार्ट है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सब करते हैं अलग। लंग्स है, फुल्ली डेवलप्ड लंग्स है। लंग्स तो फ्रॉग में भी पहले गिल्स रहता है, बाद में लंग्स हो जाता है। रेप्टिलिया में भी लंग्स है और एव्स का तो बहुत ही डेवलप्ड लंग्स है। और मैमेलिया में लंग्स पूरा फुल्ली वर्क करता है, वो अशुद्ध खून और शुद्ध खून को, रक्त को वो सफाई करता है और इसमें उसका कार्य है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि मैमेलिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैमेलिया के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वार्म ब्लडेड है, इनका तापमान ऊंचा है, और ये जो फीमेल्स होती है वो अपने बच्चे को जनती है, ना कि अंडे को। वो बच्चा जनती है और उसको मिल्क ग्लैंड्स है, मेमरी ग्लैंड्स है, इसीलिए नाम है मैमेलिया। नाम से ही पता चलता है कि उनके मेमरी ग्लैंड्स हैं, जिससे वो अपने बच्चे का नरिशमेंट, उनको भोजन देती है। अपने शरीर से ही वो भोजन छोटे बच्चों को पालती है, पोसती है। तो ये सभी फीमेल्स का है कि उन्हें मेमरी ग्लैंड्स हैं और वो बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को। लेकिन उनके ऊपर जो रोम है, ये पहले भी हम बताए हुए हैं कि इससे वो प्रोटेक्शन करते हैं
हम लोग तो बहुत सारा कपड़ा लत्ता पहनते हैं, तो जानवर थोड़े ही पहनते हैं। तो वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को जाड़ा में, गर्मी में। तो इसीलिए उनका स्किन जो है वो रोम से पूरा भरा रहता है और वो प्रोटेक्शन अपना जाड़ा में और गर्मी में दोनों उनकी जो स्किन है वो अच्छे से कर लेते हैं। तो उनका पूरा शरीर फिर से हम लोग सीखें कि पूरे रोम से भरा हुआ है। वो बच्चे को फीमेल्स जन्म देती है, उनके 4 पैर है और वो मेमरी ग्लैंड से दूध पिलाती है। और कुछ इसमें जो है वह एग्जाम्पल्स है जो कि अंडा देता है। जैसे एक बहुत फेमस है प्लैटिपस, डकबिल प्लैटिपस जो है वह मैमल है, चूँकि उसके मेमरी ग्लैंड्स हैं उसके फीमेल्स को, लेकिन तभी भी वो पानी में अंडा देती है, तो वो ओविपैरस है। यह एक एक्सेप्शनल उदाहरण है और इसलिए ये सब जॉइनिंग है। ध्यान से देखिए, तो अब ये अंडा वाला इसके पास आ गया, जबकि ये सारे यंग वंस को, संतान को उत्पत्ति करते हैं, लेकिन ये अंडे को उत्पत्ति, फिर अंडा उसको जब उसमें से हैचिंग होता है, जब निकलता है जंतु, तो फिर उसको मेमरी ग्लैंड से दूध भी पिलाती है। तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये दोनों चीज़ इसमें है। तो प्रकृति ऐसा है कि जो ज़्यादा हो जाएगा चीज़, इधर का भी ले लिया उधर का भी ले लिया, कुछ एक्सीडेंट्स हो गया तो वो ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते, वो एफिशिएंट नहीं है प्रकृति में और उनकी संख्या काफ़ी कम रहता है। लेकिन उदाहरण है कि विविपैरस का भी एक उदाहरण है। आप जानते हैं कि जो व्हेल है वो भी मैमेलिया है, जबकि वो मछली फिश के अंदर है, तो इसको वो अपने बच्चे को ही जन्म देती है। तो आप मछली में देखेंगे कि कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश है, तो वो सब अंडा ही देती है, लेकिन यहाँ व्हेल जो है यह अपने बच्चे को जन्म देती है। तो ये सब इससे साबित होता है कि यह मैमेलिया क्लास के अंदर आता है। और एक उदाहरण और भी है कि जो कंगारू होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर बच्चा को जन्म देते हैं, तो वो अपने पाउच में, उनके पेट के नीचे एक पाउच रहता है, थैला, जिसमें वो उसको वो छुपा के रखते हैं और धीरे धीरे उसका नरिशमेंट करते हैं। तो प्रकृति में सर्वाइवल के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया है, अंगों का निर्माण किया गया है, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विविध प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर रह सकें, सफलतापूर्वक वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसका तात्पर्य है कि वह दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके, अपना भोजन तलाश कर सके, अपना आवास बना सके और अपने बच्चों को जन्म दे सके और उसे पाल पोस सके। ये सारा एफिशिएंटली होगा तो उनकी वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वो अधिक से अधिक संख्या में जिंदा होंगे और सर्वाइवल का जो थ्योरी है वो इस पर साबित होगा। तो अब हम लोग ये अंत में आ गए हैं इस पूरे चैप्टर के। जो एनिमेलिया है उसको हम लोग कम्प्लीटली समझ लिए हैं। तो आप लोग उसका एक स्कीमेटिक करिएगा कि कैसे इनवर्टिब्रेट्स है जो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नेमेटोडा, प्लैटिहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्माटा तक है। फिर एक प्रोटोकॉर्डेटा है जिसका उदाहरण बताए कि वो जॉइनिंग है, कड़ी में है, एम्फियोक्सस और बेलेनोग्लासस सब है। नोटोकॉर्ड का उदय हो गया, एक मेजर चीज़ का उसमें उदय हुआ है जो वर्टिब्रेट कहलाने के लिए अब वो हो रहे हैं। फुल फ्लेजेड वर्टिब्रल कॉलम बनाना आरंभ हो चुका है, लेकिन उनमें ये नहीं हो पाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं वर्टिब्रेटा में तो हम लोग देखते हैं वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम का उदय हो गया है। तो इस तरह से एफिशिएंटली जीने के लिए मत्स्य वर्ग, उनका 2 जो प्रकार है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिश, ये सब बहुत एफिशिएंटली, शार्क है वो, इधर रोहू कतला सब है, तो ये लोग बहुत एफिशिएंटली अपना जीवन पानी में यापन करते हैं। बहुत ही फास्ट मूविंग है, वाटर के अगेंस्ट में बहुत तेज़ से भागते हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी है। एग बहुत सारे मात्रा में पानी में छोड़ते हैं, गिल पाउच से ये श्वसन करते हैं, गिल रेकर्ड्स उसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये अपना ऑक्सीजन डिज़ोल्व लेते हैं और कोल्ड ब्लडेड हैं। फिर अगला आ जाता है आपका एम्फीबिया, उभयचर जो फ्रॉग है, इनका लंग्स जो है
ये लंग्स से सांस लेते हैं और इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड वगैरह है, ये कोल्ड ब्लडेड ये भी हैं, लेकिन ये थोड़ा एक अलग चीज़ दिखाते हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। ये समर स्लीप और विंटर स्लीप करते हैं और फिर समय अच्छा आने पर ये बाहर निकलते हैं। इनकी आवाज़ से ही हमें पता चलता है कि बरसात का मौसम आ गया है। और स्किन बहुत स्लाइमी, चिकना, उस पर ग्लैंड्स होते हैं। तो ये है। फिर आगे आप बढ़ते हैं रेप्टाइलिया। रेप्टिलिया हम देखते हैं कि ड्राई स्केल्स है और वो एग्स अपना बाहर निकालते हैं, वो पानी में नहीं छोड़ते हैं। और उनका भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, वो कोल्ड ब्लडेड है, वो लंग्स से अपना श्वसन करते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल है एक ऐसा जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो बायोलॉजी में ऐसा है कि कुछ एक्सीडेंट्स है, कुछ एक्सेप्शंस है, फिर तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो रेप्टिलिया के बाद एव्स है, पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग का बताया कि वार्म ब्लडेड है, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की क्षमता रखते हैं। और उनका 4 लिम्स जो है वो फेदर में कन्वर्ट होके बहुत बड़ा बड़ा फ्लाइट लेते हैं, वो उड़ते हैं। और जो लास्ट है वो मैमेलिया है, जिसके हम भी एक एग्जाम्पल हैं। और इनका काम है कि इनके ऊपर रोम पूरा भरा रहता है और ये इनके अंदर जो फीमेल्स हैं उनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वो बच्चे को जन्म देती है। फुली फ्लेजेड उनका नर्वस सिस्टम रहता है और इस तरह से वो उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिससे हम लोग को लगता है कि अब मछली पानी में व्हेल रहती है तो वो भी मैमेलिया है, और 4 पाया है तो वो भी मैमेलिया है, और हम लोग 2 पैर पर खड़े हैं तो वो भी मैमेलिया है। लेकिन उसी में एक डकबिल प्लेटिपस है जो फिर एक एक्सीडेंट है, वो बच्चे को जन्म नहीं देता है, वो अंडे को जन्म देता है पानी में, लेकिन फिर उसको पोसता है और मेमोरी ग्लैंड से दूध पिलाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक स्कीमेटिक भी बना लेंगे और छोटा छोटा इसमें इम्पॉर्टेंट बातें लिख देंगे, जिससे कि हमें पूरी तरह से ये बातें समझ में आ जाएगी बच्चों। तो अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे प्लांटे। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी में अब हम लोग प्लांटे करेंगे। तो एनिमेलिया ख़त्म हो गया और प्लांटे को आरंभ करेंगे। इस पर आप कुछ एक्सीडेंटल जो ज्वाइनिंग सब एनिमल्स हैं उनको भी आप देखेंगे और समझेंगे और इस पर अपना प्रश्न और उत्तर बनाएंगे। सारे चित्रों को अपने से डायग्राम्स बनाएंगे। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।